15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11:30 बजे का समय होता है दोस्तों। एक हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वाले एक मुलजिम को लेकर आ रहे होते हैं। उसके पैर के नीचे गंभीर चोट लगी हुई होती है और वो जोर जोर से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि साहब मेरा इलाज करा दो। अब वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मरीज थे, मरीज के साथी लोग थे। तो उनमें से क्या होता है, एक महिला आखिरकार पूछ ही लेती है कि साहब इसके पैर के नीचे ऐसी चोट कैसे लगी, इतनी गंभीर चोट कैसे लगी। तो पुलिस वाला उस महिला को एक घटनाक्रम सुनाता है। अब जैसे ही वो महिला उस घटनाक्रम को सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आती है और वो कहती है कि साहब आपकी गोली का निशाना सिर्फ घुटने के नीचे ही लगता है, इसके तो गोली एक ऐसी जगह पे लगनी चाहिए थी जहाँ पे ये अगर किसी को बताता तो सामने वाला भी इसके बारे में सुनकर सहम जाता और कभी ऐसी घटना करने की कोशिश भी नहीं करता। दरअसल दोस्तों आज की कहानी इसी के ऊपर है। आज की कहानी में एक मदद के बहाने एक इंसान इतनी गंदी हरकत कर देता है जिसे आप भी सोचेंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है प्रयागराज और प्रयागराज का ही एक थाना लगता है स्वराज और इस स्वराज थाना क्षेत्र का ही एक गाँव लगता है। दरअसल इसी गाँव की एक बच्ची है जो कि कक्षा 2 में पढ़ती है। अब होता क्या है, 2 अक्टूबर की शाम को उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा ये जो दवाई है इसको तुम लेकर जाओ मेडिकल पे और इसको फ्रिज में रखवाया हो। दरअसल होता क्या है दोस्तों, एक इंजेक्शन था जिसे कि 2 बार में लगाया जाना था। एक बार का लग चुका था तो आधा बचा था, अब आधा बचा था तो उसे लेकर उसे मेडिकल पे जाना था। दरअसल यहाँ पे एक चौराहा है जिसका नाम है शिवगढ़ चौराहा और उसी चौराहे पर वो मेडिकल स्टोर था और उस लड़की को उस इंजेक्शन को लेकर शिवगढ़ चौराहे पर ही जाना था। अब जैसे ही वो लड़की शिवगढ़ चौराहे के लिए निकलती है तो उससे पहले वो अपनी माँ से कहती है कि माँ शिवगढ़ चौराहे के पास ही दुर्गा मैया का पंडाल है और वहाँ पे मेला लगा हुआ है, मैं वहाँ से जब वापस आऊँगी तो मेले में घूम के आऊँगी, मुझे 10 रुपये दे दो। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, जब तुम आओ तो मेले में होके आ जाना, चीज़ खा लेना। तो उसकी माँ भी उसे 10 रुपये दे देती है। अब वो लड़की शिवगढ़ चौराहे पर जाती है, मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और वहां पर जो मेडिकल स्टोर पे ये लड़का होता है उससे कहती है कि भैया ये आधा इंजेक्शन है, आप इसे रख लीजिए, इसे मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। अब वो लड़की मेडिकल स्टोर पे तो पहुंचती है लेकिन उसके बाद वो ना तो उस मेले में पहुंचती है और ना ही अपने घर पर वापस लौट कर आती है। अब दोस्तों समय बहुत बीत जाता है लेकिन वो बच्ची वापस अपने घर पे नहीं आती। दरअसल होता क्या है दोस्तों, इसकी जो माँ है बड़ी परेशान हो रही होती है कि इनकी बेटी वापस क्यों नहीं आई और जो इसके पिता हैं, इनके पिता को कुछ महीने पहले गंभीर चोट लग जाती है जो कि रीढ़ की हड्डी में लगती है। तो डॉक्टर उनसे कहता है कि आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट लेना है, आपको हिलना जुलना भी नहीं है और एक इंजेक्शन है जिसे कि रोज़ाना लेना है और वो इंजेक्शन 2 बार लगना है जिसमें कि आधा लग चुका था और आधा। अब इनके घर में क्या था, वो इंजेक्शन को रखने के लिए जगह नहीं था यानी कि इनके घर में फ्रिज नहीं था। अब वो बच्ची क्या करती है, जो पास में नज़दीक में शिवगढ़ चौक होता है वहाँ पर जाती है और जो मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे जाके उस इंजेक्शन को रखवा देती है ताकि दूसरी बार जो जब इंजेक्शन लगे तो वहाँ से ले आए और उसको लगा दे। अब ये जो बच्ची थी ये 5 बच्चों में से दूसरे नंबर की बच्ची थी, इसकी उम्र 8 साल थी। अब इसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि बच्ची गई हुई है, अब वो आई नहीं है। तो इसकी माँ क्या करती है, आसपास के सभी घरों में पूछताछ करती है, जिन बच्चियों के साथ में ये बच्ची खेलती थी उन लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी को भी इस बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके पिता जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे उनको भी बहुत दुख होता है और जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और दोस्तों जब इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है तो वो एक एक घर में जाके पूछती है, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इसका साथ देते हैं, क्योंकि इसकी बच्ची दोपहर की निकली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, अब रात हो चुकी है।
तो आसपास के जो इसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं मिलती। अब सुबह हो जाती है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024। अब 3 अक्टूबर 2024 की सुबह क्या होता है दोस्तों, इसके घर से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर खेत है। अब खेतों में एक बच्ची की लाश पड़ी हुई मिलती है, और वो बच्ची कोई और नहीं, यही बच्ची थी जो कि एक इंजेक्शन लेके मेडिकल स्टोर गई थी और वहाँ से वापस नहीं आई। अब जो गांव के लोग होते हैं वो इस तक खबर पहुँचाते हैं कि देखो आपकी बच्ची खेत में पड़ी हुई है और वो मर चुकी है। अब जैसे ही इसकी माँ को पता चलता है कि वो बच्ची मर चुकी है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और वो दौड़ती हुई अपनी बच्ची के पास जाती है। और अब दोस्तों पुलिस को खबर दी जाती है, और जैसे ही पुलिस को खबर दी जाती है तो पुलिस क्या करती है, तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस वाले वहां पे क्राइम सीन को देखते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था और उसको गंभीर चोटें भी आई हुई थी। इससे पता चलता है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़की की बॉडी को तुरंत जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, उस लड़की का हाथ तोड़ दिया गया था, उस लड़की का पैर तोड़ दिया गया था, उसके सर पे गंभीर चोट थी और उस लड़की के साथ में बलात्कार किया गया था, और उसके शरीर पे टोटल जो गंभीर चोटें थीं वो लगभग 8 से 9 गंभीर चोटें थीं। अब पुलिस वाले ही नहीं बल्कि उस गांव के आसपास के लोगों को भी ये जानना था कि आखिर इस छोटी सी बच्चे के साथ इतना गंदा कृत्य किया तो किया किसने। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत उस पूरे एरिया को सर्विलांस पे लेती है, यानी कि इसको सर्च करती है। फॉरेंसिक की टीम आती है, डॉग स्क्वाड आते हैं और उस एरिया के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से सर्च करते हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे ये खबर फैल रही होती है आसपास के गांव में, तो आसपास के गांव के लोग भी इस घटना स्थल पे आ जाते हैं कि 8 साल की इस छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी की तो की किसने। अब दोस्तों होता क्या है, अब वहाँ पे जो डॉग स्क्वाड आते हैं वो एक एक जगह को अच्छी तरह से सर्च करते हैं, तो पता चलता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ है और उसकी थोड़ी बगल में ही उस बच्ची की चप्पल भी पड़ी हुई है, और जो बच्ची के कपड़े थे वो थोड़ी और आगे पड़े हुए थे। अब क्या होता है, जो डॉग स्क्वाड का जो कुत्ता होता है वो अच्छी तरह से वहाँ पे सर्च करता है, सूंघता है और सीधा गांव की ओर भागता है। अब गांव की ओर भागता है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, गांव का एक पंचायत भवन होता है और वो कुत्ता उस पंचायत भवन में घुस जाता है और जगह जगह सूंघने की कोशिश करता है। और उस गांव के पंचायत भवन में दोस्तों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सब की फुटेज अपने पास रख लेते हैं और उनके डीवीआर को जब्त कर लेते हैं। और अब दोस्तों 4 अक्टूबर 2024 आ जाता है और 4 अक्टूबर 2024 को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अखबार में प्रकाशित हो जाता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब जो लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे और सुन रहे थे वो सभी लोग चौंक रहे थे कि आखिर एक छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों प्रयागराज में रहने वाला एक परिवार जो कि अपना काम करने के लिए, खाने कमाने के लिए, जो कि सौराव थाना क्षेत्र है, उसी के गांव में आकर काम करने लगते हैं एक परिवार पूरा। इसमें परिवार में 5 लोग होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पत्थर तोड़ा करते हैं और पत्थर तोड़कर सिलबट्टा बनाया करते हैं जिसपे कि हम चटनी वगैरह पीसा करते हैं। तो ये लोग क्या थे, सिलबट्टा बनाते थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, इस लड़की के पिता के पीठ में चोट लग जाती है और बहुत गंभीर चोट लग जाती है। तो डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है और वो एक टाइमिंग बताते हैं कि कम से कम इतने समय तक आपको बेड रेस्ट लेना होगा। अब बेड रेस्ट लेना होगा तो ये क्या होता है, अब इनका बच्चे भी होते हैं तो उनकी माँ काम किया करती है। अब ये बच्ची जो थी वो दूसरे नंबर की बच्ची थी जो कि थोड़ी समझदार थी, जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी। अब जो इसको इंजेक्शन रोजाना लगता था दोस्तों, तो उसमें क्या होता था, एक इंजेक्शन का आधा इंजेक्शन एक बार लगता था और आधा इंजेक्शन दूसरी बार में लगता था। लेकिन उसे सही रखने के लिए इंजेक्शन है उसको सही रखने के लिए उसको फ्रिज में रखना होता था। अब फ्रिज इनके घर पे है नहीं, तो क्या होता था, उस चौक पे जाके जो मेडिकल स्टोर से ये लोग इंजेक्शन खरीद के लाते थे, आधे इंजेक्शन को उसी मेडिकल स्टोर पे दे के आया करते थे
ताकि वो सेफ रहे, और बाद में आके उस इंजेक्शन को लाते थे और इस लड़की के पिता को लगा देते थे। अब 2 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों, ये लड़की उस इंजेक्शन को लेकर जाती है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर में रखती है और वहाँ से मेले के लिए कह के जाती है। ना तो ये मेले में पहुँच पाती है और ना ही वापस घर पे आती है। अब घर पे आती है तो इस बच्ची की लाश आती है। और दोस्तों अब पुलिस के ऊपर भी दबाव पड़ने लग गया था कि आखिर अभी तक इस घटनाक्रम का खुलासा क्यों नहीं हुआ। अब आसपास के लोग भी ये कहने लग गए थे कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा करें, नहीं तो आसपास के गांव के लोग सड़क पे उतर आएंगे। अब दोस्तों होता क्या है, अब जितने भी गांव में सीसीटीवी कैमरे थे उन सबकी फुटेज चेक की जाती है, चाहे वो शिवगढ़ चौराहा हो, चाहे गांव के अंदर का एरिया हो, चाहे गांव के आसपास का एरिया हो। और 65 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनके साथ में सख्ती भी बरती, लेकिन किसी से भी कोई भी वो हल नहीं मिल पाया, यानी कि कोई भी उस मामले में था ही नहीं। और तकरीबन 150 से ज़्यादा कैमरे सर्च किए थे, लेकिन 150 से ज़्यादा कैमरे में भी कुछ भी नहीं मिला था पुलिस को। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 14 अक्टूबर 2024 को एक आदमी पुलिस के पास आता है और वो उनको एक वीडियो फुटेज दिखाता है और वो कहता है कि साहब मेरे सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है और मुझे लगता है कि जो आदमी साइकिल पर जिस बच्ची को लेकर जा रहा है ये वही बच्ची है जिसकी कि थोड़े दिन पहले हत्या हुई है। तो पुलिस क्या करती है, उस फुटेज को ले लेते हैं पुलिस वाले और गांव में जगह जगह पे पूछने लगते हैं कि ये आदमी कौन है। अब ये गांव में अब इसका फ़ोटो घुमाया जाता है तो कुछ लोग इसको पहचान लेते हैं और वो लोग बताते हैं ये मुकेश है जो कि मजदूरी का काम किया करता है और ये सराय घोगीपुर में रहता है। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत मुकेश कुमार को ढूंढने में लग जाती है। अब पुलिस उसके घर पे जाती है तो पता चलता है कि मुकेश कुमार घर से लापता है और मुकेश कुमार जहाँ जहाँ जा सकता था पुलिस हर जगह जाती है, लेकिन मुकेश कुमार नहीं मिलता। तो पता चल गया कि मुकेश कुमार भाग गया। अब पुलिस को पता चलता है, खबर मिलती है कि 15 अक्टूबर की शाम को मुकेश कुमार एक रास्ते से होके आने वाला है। अब पुलिस क्या करती है, जूड़ापुर दादूपुर के बीच में बैरिकेडिंग लगा के रखती है कि जैसे ही मुकेश आए और उसे वो तुरंत पकड़ लें। अब दोस्तों मुकेश आता भी है तो पुलिस मुकेश को रोकने की कोशिश करती है, तो मुकेश क्या करता है, वहाँ से उल्टे पैर भागने लगता है। अब जैसे ही वो भागने लगता है तो पुलिस क्या है, उसका पीछा करती है। तो मुकेश क्या करता है, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। अब फायरिंग जैसे ही मुकेश करता है तो जवाबी फायरिंग में पुलिस भी उसके ऊपर करती है, तो उसके घुटने के नीचे गोली पड़ जाती है। और दोस्तों जो पुलिस की गोली लगी थी वो उसके सीधे पैर के घुटने के नीचे लगी थी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब वो घायल हो जाता है तो उसके बाद में उसको SRN हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पे कि उसका उपचार शुरू किया जाता है। और अब दोस्तों पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसने ये सारा कांड कैसे और कैसे और अब दोस्तों पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसने ये सारे कांड को कैसे अंजाम दिया। तो उसके बाद दोस्तों वो जो बताता है तो उसे सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। वो बताता है कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 4 से 5 बजे का समय रहा होता है। वो अपनी साइकिल से जा रहा था, उसने शराब पी हुई थी। तो वो देखता है कि चौक पर एक लड़की खड़ी हुई है। तो वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो वो लड़की कहती है कि मुझे मेले में जाना है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेले में छोड़ दूंगा। अब वो लड़की उसके साथ साइकिल पर बैठ जाती है और मुकेश कुमार उस बच्ची को गांव की गली गली से घुमा के लेके जाता है। तभी वो किसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आ जाता है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ जाता है। अब मुकेश उसको मेले में नहीं लेकर जाता, वो एक जगह ढूंढ रहा होता है ऐसी जहाँ पे कि उसे कोई भी ना मिले, यानी कि वो जगह सुनसान हो। अब रात होने लगती है, यानी कि अंधेरा होने लगता है। तो वो क्या करता है, खेतों की तरफ निकल जाता है। मुकेश को ये नहीं पता था कि इस लड़की का घर यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मुकेश क्या करता है, उस लड़की को लेकर खेत में चला जाता है जिसकी उम्र 8 साल थी। अब वो उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है। अब जैसे ही मुकेश उस लड़की के कपड़े उतारने लगता है तो वो लड़की क्या है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही लड़की ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो मुकेश को डर लगता है कि कहीं इसकी आवाज़ सुनकर कोई आ ना जाए। तो मुकेश क्या करता है, उस लड़की को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो इतनी बुरी तरह से उस बच्ची को पीटता है कि उसकी पिटाई में उस बच्ची का हाथ टूट जाता है और उसका एक पैर टूट जाता है। और वो लड़की आखिरकार
बेहोश हो जाती है। अब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, मुकेश उसके साथ में मनमानी करता है, यानी कि उसके साथ में गंदा काम करता है। और जब तक उसका मन नहीं भर जाता वो उस लड़की के साथ गलत काम करता ही रहता है। अब मुकेश वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर ये बच्ची होश में आ गई और इसको पुलिस ने पकड़ लिया, या अब ये क्या करेगी कि पुलिस को भी बता सकती है या फिर अपने घर वालों को बता सकती है। तो मुकेश को डर लगता है कि कहीं अगर ये होश में आ गई तो सबको बता देगी, और ये बता देगी तो मैं फंस जाऊंगा। तो मुकेश क्या करता है, वहाँ पे आसपास ढूंढता है कि कुछ मिल जाए इसे। तो इसे वहाँ पे एक डंडा मिलता है, तो वो डंडा उठाता है और जोर से उस बच्ची के सर में मारता है, जिससे कि उस बच्ची की वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद में ये अपनी साइकिल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अब जैसे ही पुलिस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस आदमी ने मदद करने की पेशकश की थी उसी आदमी ने उस छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी उसके साथ इतना गंदा कृत्य किया। हालांकि दोस्तों, पुलिस ने मुकेश कुमार को पकड़ लिया और मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी पड़ी थी, लेकिन जितनी सज़ा उसको अभी तक मिली है वो उतनी सज़ा का हकदार नहीं था, वो उससे कहीं ज़्यादा सज़ा का हकदार था। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वो सभी लोग कहते हैं जिन जिन लोगों ने इसकी कहानी सुनी। दरअसल जब मुकेश को पुलिस ने पकड़ा था तो उसके पैर में गोली मारी थी, और जब पुलिस वाले उसको उठाकर लेके जा रहे थे कंधे पर अपना सहारा देकर, तो उसके पैर में गोली लगी हुई थी। तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि आखिर इसको गोली क्यों मारी गई, इसने ऐसा क्या कर दिया। तब पुलिस वालों ने इसके बारे में बताया कि इसने ये किया, तो वो सभी लोग बस यही कह रहे थे कि इसके पैर में नहीं बल्कि कहीं और गोली लगनी चाहिए थी। ऐसी जगह पे गोली लगनी चाहिए थी कि अगर इससे कोई पूछे तो इसे बताने में भी शर्मिंदगी हो और कोई और ऐसा गलत काम करने के लिए कभी भी ना सोचे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आज का समय कुछ ऐसा चल रहा है कि शाम के समय पे हम अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि आजकल घर के बाहर कितने शैतान घूम रहे हैं किसी को नहीं पता। कोई टॉफ़ी खिलाने के बहाने ले जाता है तो कोई मेला दिखाने के बहाने, और छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत कृत्य कर देता है। लेकिन इस घर की एक मजबूरी थी, मजबूरी ये थी कि उस माँ के ऊपर 5 बच्चों का बोझ था और साथ में उसके पति की तबीयत खराब थी। अब वो बेचारी माँ क्या क्या करे, इसीलिए उसकी माँ ने उस दिन उस बच्ची को मेडिकल पे भेजा था ताकि वो उस इंजेक्शन को फ्रिज में रखवा के आ सके। ऐसा क्या पता था उस माँ को कि उसकी बच्ची जिस इंजेक्शन को रखवाने के लिए फ्रिज में जा रही है उसके बाद में वापस लौटेगी ही ना। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो औरत थी ये बहुत गरीब थी, इसीलिए इस बच्ची को जो है इसके मामा मामी पाल रहे थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो उससे 2 चीज़ थी, एक तो उसकी बहन की बच्ची को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, उस दिन वो बच्ची यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की सुबह, उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और नवरात्रि का मेला भी चल रहा था। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तुम इसे जाकर फ्रिज में रखवा के आ जाओ। वो बच्ची जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही हैवान मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी शिक्षा, सुरक्षा और सब कुछ हमारे हाथ में ही है। हमें अपने बच्चों को हमेशा नज़र के अंदर ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी भेज दें, क्योंकि कभी कभी मजबूरियां हो जाती हैं कि हमको बच्चा भेजना पड़ता है, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।